सभी सम्मानित साथियों को आपके मित्र राजकुमार का जय भीम। साथियों, आज हम बहुत ही गंभीर मुद्दा जो पूरे भारत में भरमाया हुआ है उसको आप लोगों तक हम संविधान की पाठशाला के थ्रू आप लोगों तक साथियों लेके आए हैं। साथियों, इस वीडियो को अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना। ये जो चैनल है हमने आप ही के लिए बनाया है, आपकी सरल भाषा में, जिसमें संवैधानिक ज्ञान और संविधान का ज्ञान साथियों दिया जाता है। आप साथियों देख ही रहे हैं पूरे भारत में कि कैसे भारत के नागरिकों द्वारा चुनी हुई सरकार, जिसे भारत के नागरिक चुनते हैं, जिसे भारत के साथियों नागरिक चुनते हैं। और साथियों, भारत का नागरिक है कौन? पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि भारत का नागरिक है कौन। ये हमारा भारत का संविधान बताता है साथियों। मगर हमारा समाज क्या, पूरे भारत का समाज हमारे संविधान को अभी इतना पकड़ नहीं पाया, इतना संविधान को पढ़ नहीं पाया। इसीलिए आज साथियों आज़ादी के 74-75 साल बाद भी हम लोगों की और हमारे पूरे भारत की ये दुर्दशा एक षड्यंत्र के थ्रू की गई है। इसको साथियों जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप इसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। और साथियों, आज भारत के नागरिकों द्वारा चुनी हुई सरकार और नागरिकों को कहे, अगर भारत की नागरिक की चुनी हुई सरकार भारत के नागरिकों को कहे कि अपनी नागरिकता का प्रमाण दो, तो साथियों ये बड़ा हास्यास्पद है। क्योंकि हमारे संविधान में हमें नागरिकता, हम भारत के अंदर पैदा होते ही भारतीय नागरिक कहलाते हैं, या हमारे माँ बाप भी अगर भारत में पैदा हुए हैं तो हम भारत के ऑटोमेटिक हम भारत के नागरिक हैं। तो साथियों, ये कौन लोग हैं जो आज हम लोगों की नागरिकता प्रमाण मांग रहे हैं? साथियों, इनको समझने की ज़रूरत है। और जब तक आप इसको पूरी प्रक्रिया को, भारत को समझने के लिए आपको भारत के संविधान को समझना पड़ेगा। तो ऐसे दस्तावेज मांगने लगे हैं नागरिकता शो करने के लिए जो भारत की 90% जनता के पास साथियों नहीं है। इनके पास खुद भी नहीं होंगे, ये क्या हमसे नागरिकता मांगेंगे साहब? तो अब आप बताओ कि भारत की जो नागरिक हैं, भारत की जो जनता है, वो क्या करेगी साथियों? वो इनको द्वैम दर्जे का नागरिक घोषित करके, आपको जैसे आसाम के अंदर हुआ, जब सीए आया तो आसाम के अंदर नागरिकता दी गई। उसमें आपने देखा होगा हमारे जो देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद जी, उनकी भी नागरिकता वो अपनी शो नहीं कर पाए। तो आखिर जो हमसे नागरिकता हमारी मांग रहे हैं वो अपना प्रमाण कैसे देंगे साथी? ये हमारे भारत को और हमारे समाज को, क्या हम सब लोगों को, पूरे भारत की जनता को साथियों समझने की ज़रूरत है। और इसके लिए आप समझेंगे कैसे? इसे आपको संविधान को पढ़ना पड़ेगा। तो साथियों, आप देख ही रहे हैं कि किस हिसाब से, किस प्रकार से ये जब से ये सरकार आई है, इसने लोगों को एक के बाद एक सब फंडों में ऐसे फंसा रखा है। और इसी में हमारे भारत के कुछ नागरिक और जो संविधान को कुछ कम पढ़े लिखे लोग और कुछ पढ़े लिखे भी लोग, जो पढ़े लिखे हैं वो तो इनके समाज से हैं, पर जो हमारे SC ST OBC समाज से जो लोग हैं वो भी इन लोगों के, वो क्या इसको समझ नहीं पा रहे? क्यों नहीं समझ पा रहे इसको साथियों? ये भी मैं आपको आज समझाऊंगा। और उन लोगों को घर में बैठकर उनके घर वाले, उनके पेरेंट्स उनको समझाएं। नहीं तो साथियों, हम जो संविधान की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने
जो संविधान लिखा, उसकी वजह से हम लिख पढ़कर आज इतना समझ पाए हैं, इतना भारत को जान पाए हैं, इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठते हैं, सरकारी नौकरियां करते हैं। सब साथियों उन्हीं की बदौलत तो है। हमारा देश, जब देश हमारा आज़ाद 1947 में हुआ साथियों, तो ये कौन लोग हैं जो एक चक्कर अब कह रहे हैं कि हम रोहिंग्या को, जो भारत की नागरिकों की जो प्रमाण ढूंढा जा रहा है कि बाहर से बहुत लोग आ गए। साथियों 11 सालों से किसका राज है? कौन इसका दोषी है जो बाहर से नागरिकों को भारत के अंदर आने जाने दे रहा है? इस प्रकार तो हमारा भारत में हम कुछ भी वो नहीं हो पाएगा साथी। भारत में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। सबको हमारे संविधान में नागरिकता देने का भी एक आर्टिकल है, उसमें संविधान के थ्रू सबको नागरिकता दी जाती है। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान के एक अदनान स्वामी थे जो सिंगर थे, उनको भारत की नागरिकता दी गई। तो ऐसा नहीं था, ये खाली लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये कानून ज़बरदस्ती। आपने देखा संसद के अंदर भी देखा कि कितना, जब ये सीए का कानून आया था कितना विरोध हुआ था, मगर हमारी माननीय राष्ट्रपति जी ने भी उस पर कोई विचार नहीं किया, तुरंत ही उसके ऊपर साइन कर दिया। तो साथियों ये सब ये एक षड्यंत्र के उसमें ये सरकार आई है, एक विचारधारा की सरकार है, और ये विचारधारा भारत के लिए बहुत घातक है साथियों। हम अपने समाज को, जितना भी अम्बेडकरवादी समाज है या SC ST OBC समाज है, हम उनको, क्योंकि भारत के अंदर 85% 90% हमारा समाज है, और हम अपने समाज तक इस वीडियो को पहुंचाना चाहते हैं और उनको जागरूक करना चाहते हैं। जो भी इनके RSS के या BJP के फंडे में जो पड़ा हुआ है साथी, जो इनको बहुत उनकी विचारधारा से जो समर्थन करते हैं साथियों, मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि आज जब देश के राष्ट्रपति हमारे, आपने देखा कि अभी संसद के अंदर क्या हुआ, जो उपराष्ट्रपति थे उनको अचानक इस्तीफा देना पड़ा। ऐसा क्या हुआ साथियों? ये आज़ाद देश में आज ये पहला ऐसा केस है साथियों, ये पहला ऐसा केस है जो उपराष्ट्रपति जी को संसद में स्वस्थ होते हुए, जबकि उन्होंने उससे पहले अभी एक बयान दिया था उसके संसद के अंदर ही कि मैं पूरा अपना कार्यकाल पूरा करके इस्तीफा वो पद छोड़ूंगा। मगर ऐसा क्या हुआ? अभी आपने इससे पहले देखा कि पहलगांव में जो कश्मीरी मुद्दा हुआ, उस मुद्दे का भी कोई पता नहीं लगा, ना ही सरकार उन 4 आदमियों को ढूंढ पाई। तो क्या सरकार ने, हम 140 करोड़ जनता की सरकार से हम सवाल करना चाहते हैं अपने चैनल के जरिए, क्या सरकार ने हम 140 करोड़ जनता को क्या ताक पे लगा दिया? साथियों ये आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये सरकार हमारी साथियों कभी नहीं हो सकती। आप वो जाट समाज से आते हैं, और जितने भी ये 11 सालों के अंदर असंवैधानिक कार्य हो रहे हैं, ये सारा आप देखेंगे ज़्यादातर 85% 90% वो सारे जितने भी मंत्री हैं, जितने भी सांसद हैं, सब SC ST OBC समाज से होंगे सर। अब आप ही बताइए कि जब हमारे ही देश के नागरिक जब इस संविधान को ना समझने के उसमें और उसमें पहुंच जाते हैं, संसद में पहुंच जाते हैं, तो वो क्या हम लोगों के लिए कार्य करेंगे साथी? ये हम लोगों के लिए ये कोई कार्य नहीं करेंगे, बल्कि जो हमने 75 सालों में या 60-65 सालों में जब से देश आज़ाद हुआ है, हमने जो थोड़ा बहुत बनाया, गवर्नमेंट के संसाधन बनाए जगह जगह, क्या था साथियों? जब देश आज़ाद हुआ था हमारे पास कुछ नहीं था भारत के पास, फिर भी हम इसमें कांग्रेस का समर्थन नहीं करते। और कांग्रेस बैठी, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने, वो किस कारणों से बने, क्या बने, वो एक बाद की बातें हैं। और अभी जो हो रहा है साथियों, ये हम आपको समझाना चाहते हैं। ये सब हमारे ही समाज से आते हैं, SC ST OBC समाज से ही लोग ये MP मिनिस्टर बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि संविधान बोलता है कि 131 सांसद SC के, SC ST के और OBC के, उनकी जनसंख्या के आधार पर उनके सांसद, उनके मंत्री बनाए जाए।
जब ही तो देश के अंदर साथियों प्रतिनिधित्व बनेगा। कैसे प्रतिनिधित्व करेगा? एक ही समाज अगर पूरे संसद में बैठा रहेगा तो वो हमारे लिए क्या काम करेगा? वो तो अपने लिए काम करेंगे। इसी प्रकार से साथियों हमारा देश, हमारा भारत पहले भी गुलाम हुआ। पहले चलो रूढ़िवादी परंपराएं थी, कुछ कुरीतियाँ ऐसी थी जिनके कारण से लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो लोग समझ नहीं पाए। मगर साथियों आज तो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग इन बात को उठाते हैं और हम जैसे जितने भी पत्रकार हैं या जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो इन बातों का विरोध करते हैं। मगर आप लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं साथियों। धीरे धीरे आपके 90,000 से ऊपर स्कूल बंद हो गए। उन स्कूलों में कौन पढ़ता था? उन स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि सरकार, हमारा संविधान बोलता है कि देश के हर नागरिक को, हर छोटे से छोटे नागरिक को, बड़े से बड़े नागरिक को, जिसको भी वोट डालने का अधिकार है, उसको गवर्नमेंट, हमारी सरकार, जिसको हम चुनाव वोट डालकर बनाते हैं, वो हमारे लिए काम करेगी, हमारे बच्चों को शिक्षा देगी, स्वास्थ्य देगी, हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगी, रोड बनाएगी, हमारे रोड पे चलने के लिए सब संसाधन बनाएगी। रेलवे हमारी सरकार ने बनाई। तो आज क्या मतलब है कि पूरा का पूरा जितना रेलवे है सब एक तरफ को मोड़ दिया जाए? कुछ लोग आज सरकार में साथियों ऐसा बैठ गए हैं जो कि अपना इसको लोकतंत्र के हिसाब से नहीं, राजशाही के हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो साथियों ये लोकतंत्र कहाँ रहा? आज भी सरकारें लोकतंत्र के नाम पर बड़े बड़े शगुफ्ते छोड़ती है कि भारत का लोकतंत्र पूरे विश्व में सबसे बड़ा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। पर नहीं साथी, हमें अंदर ही अंदर खाली लोकतंत्र के नाम पर हम लोगों को अंदर ही अंदर कसोड़ा जा रहा है। हमें इस हिसाब से दबाया जा रहा है कि धीरे धीरे करके संवैधानिक रूप से हम लोगों के सारे अधिकार छीनने चाहती है ये सरकार। अब आप देखिए संसद के अंदर, राज्यसभा में जब विपक्ष को और जनता की आवाज़ को उठाने ही नहीं दिया जाएगा, जब उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा, तो साथियों हम कैसे हमारी आवाज़ को, या जो विपक्ष आवाज़ उठाना चाहता है, हर स्टेट की आवाज़ उठाना चाहता है, सब राज्यों की आवाज़ उठाना चाहता है संसद में, जब उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा तो साथियों कैसे वो देश में काम कर पाएंगे। और हमारे CJI, अभी आपने पीछे देखा कि हमारे CJI गवई जी ने राष्ट्रपति जी को और राज्यपालों को, जितने भी स्टेट में राज्यपाल हैं, जब स्टेटों में ऊपर राज्यपाल केंद्र सरकार बिठा देगी और राज्यपाल से सभी बिल, जितने भी बिल हैं, सब जो स्टेट में काम करने के लिए होते हैं और राज्यपाल से साइन करवाने पड़ते हैं। जब राज्यपाल उनको दबा के बैठ जाएगा तो स्टेटों में क्या काम होगा? इसीलिए साथियों 11 सालों में देश के अंदर कोई काम नहीं हुआ। और जो भी मंत्रालय, अच्छे मंत्रालय हैं, ऐसा नहीं है कि मंत्रालयों में अच्छे मंत्री नहीं हैं, कुछ मंत्री बहुत अच्छे हैं, वो काम तो करते हैं, काम तो करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, जैसे रोड बनाना जो दिखता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं साथियों जो दिखाई नहीं देती। वो क्या है? वो है हमारे संवैधानिक अधिकार जो जनता के पास हमारा संविधान देता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो एक महान हस्ती है, जिनको जो भारत के अंदर पूजनीय है, उनकी जगह जगह मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं। तो साथियों ये मूर्तियाँ कौन तोड़ा? कोई SC ST OBC तो तोड़ता नहीं। कि कौन विचारधारा, कौन सी विचारधारा ऐसी है जो हमारे समाज को और हमारे बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ना चाहती है? साथियों ये आपसे मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइए। और जितने भी पढ़े लिखे माँ बाप हैं, जो भी पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स अपने बच्चों को जो भी स्कूल से आते हैं, उनके क्या सब्जेक्ट्स हैं, उनमें क्या क्या सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं और शिक्षा में क्या क्या चेंज हो रहा है, ये सब अपने बच्चों को साथियों उस पर बच्चों पर ध्यान दीजिए। क्योंकि जो हमने पढ़ा, जो हमने मुगलों का इतिहास पढ़ा, वो आज उसको चेंज कर दिया गया, न्यू शिक्षा नीति ला के। पर इसका किसी ने विरोध किया? हम लोग तो बहुत विरोध करते हैं साथियों, मगर हमारा समाज
जिसे शिक्षा से कोई मतलब नहीं, जिसको कुछ ज्ञान नहीं, वो लोग भी उन लोगों का समर्थन करते हैं और अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। जैसे कहते हैं ना साथियों, एक कहावत है कि आप बंदर को देखो, जो भंडारी आता है वो डुगडुगी बजाएगा और बंदर को नचाएगा। हालांकि बंदर को खाना भी देगा, पानी भी देगा, मगर बंदर उसके देखो सर पे भी नाचेगा, कहीं भी नाचेगा, मगर वो बंदर का पेट भरने के लिए नहीं कर रहा, वो अपना पेट भरने के लिए ये सारा काम कर रहा है। बंदर को नचा रहा है, बंदर को खाना देता है, बंदर को जैसा बोलेगा वैसा करेगा। तो यही साथियों, इसी हिसाब से ये पूरे भारत को एक बंदर बना दिया है। जैसे कुएं के मेंढक होते हैं, जैसे मंदारी, किसी भी हिसाब से मंदारी की तरफ भारत को नचाए जा रहे हैं। ना संसद में बोलने देते हैं, ना कहीं बोलने देते हैं। बाहर हमारे ही लोग, जो हमारा ही समाज है, वो ही हमें गलत साबित करने पे तुला रहता है। तो साथियों, सरकार से नहीं बच पाएंगे, सरकार में सब दोषी है। आज आपने देखा है कि धनखड़ जी को, हमारे उपराष्ट्रपति जी को इस्तीफा देना पड़ता है। अब साथियों देखो, इस्तीफे की लहरें लगेंगी, क्योंकि जनता भी एक तरफ से खड़ी हो गई है, विपक्ष भी एक तरफ से खड़ा हो गया। और अब कब तक, अब ज़्यादा दिन तक भारत में लोकतंत्र को दबा नहीं पाएंगे, ना ही जनता को दबा पाएंगे। साथियों, जब हम लोगों ने अंग्रेज़ों को नहीं छोड़ा, मुग़लों को नहीं छोड़ा, तो साथियों ये बच जाएंगे हमसे? कदापि नहीं। हमारा भारत का संविधान अगर ऐसा ही, इस हिसाब से, जिस हिसाब से ये लोग चल रहे हैं, इस हिसाब से, तो पीछे 60 साल से तो कांग्रेस राज कर गई। कांग्रेस नहीं कर सकती थी, वो भी तो एक उसी ढंग की, उसी विचारधारा की पार्टी थी, मगर फिर भी कांग्रेस सेकुलर पार्टी थी, जो हम लोगों को पढ़ा लिखा के, हमारे समाज को, हमारे पीढ़ी को पढ़ा लिखा कर यहाँ तक आई, जो हम आपसे बात कर पा रहे हैं, बड़े बड़े कोर्स करें। साथियों, आप बताओ, अच्छा आप अपने कितने डॉक्टर हैं आपके पास? बताइए, कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने वकील हैं, कितने जज हैं, और कितने सेक्रेटरी हैं जो संसद में आपकी बात उठा पाएँ? और कितने थानों के अंदर जो प्रशासन है, प्रशासन के अंदर कितने उच्च पोस्टों पे आपके आदमी हैं? कितने IPS हैं, कितने IAS हैं जो कलेक्टर हैं? नहीं है साथ। ये सब हम बहुजनों के साथ में एक षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र अब से नहीं, ये जब इसको पढ़ोगे साथियों, जब बाबा साहब को पढ़ोगे, बाबा भीमराव अम्बेडकर को पढ़ेंगे आप, जब आपको समझ आएगा ये भारत ऐसा नहीं था। ये भारत तो ऐसा था साथियों, जिसमें हम लोगों को ना पानी पीने की इजाज़त थी, ना घर मकान बनाना चाहते थे। आज भी बिहार के जितने भी नागरिक हैं, अगर मेरी वीडियो को 2 नागरिक, 4 नागरिक कोई भी देखता है, तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, जब आप लोगों से जब नागरिकता बिहार की छीन ली जाएगी, तो आप कैसे, जब बिहार के नागरिक आप नहीं होंगे, बिहार में वोट नहीं डाल सकते, तो आप किस हिसाब से बिहार की ज़मीन आपकी ज़मीन होगी? थोड़ा सोच विचार करके मेरे कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो ये सब बातें हैं साथियों, जो हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं। अब साथियों, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के सर पर बिहार का बम फोड़ दिया। वहाँ उनको बोला कि वोटर लिस्ट का दोबारा से रिवीजन कीजिए, जबकि ये चुनाव आयोग का काम नहीं है, वो गुप्ता जी हैं, इसलिए उनके सर पर ये बम फोड़ा गया। साथियों, इसको समझिए। अभी ऐसा नहीं है कि वो कानून से बच जाएंगे, कानून से, हमारे संविधान से, हमारी एक सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से कोई नहीं बच सकता साथियों। मगर फिर भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनका क्या अंदर से डर निकल गया, या कानून का डर निकल गया? नहीं साथियों, ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि इन्होंने 11 सालों के अंदर नीचे से लेकर, नीचे के पोस्टों से लेकर हर पोस्ट पर सब अपने RSS के आदमी इन्होंने तैनात कर दिए। और RSS साथियों, हमारे भारत के पहले जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने RSS को बैन क्यों किया?
कोई तो कारण होगा साथियों। इतने बुद्धिजीवी आदमी जो हमारे देश को आज़ाद करा के लाए, जिन्होंने आज़ाद कराया, उन्होंने आरएसएस को बंद किया। फिर आरएसएस ने लिखित रूप में माफ़ी मांगी और कि हम भारत के किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे, हमारा एक सामाजिक संगठन है। तो क्या कारण है साथियों कि आज हर पॉलिटिक्स में, राजनीति में आरएसएस का हाथ है? ऐसा क्या कारण हुआ साथियों? ये हमारे सभी समाज को ये समझने की ज़रूरत है। और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये मैंने संविधान की पाठशाला जो ये चैनल बनाया है, ये खेल अपने समाज के लिए बनाया है, ताकि संविधान को पढ़ के हम ये संविधान को पढ़कर हम इसके सारे आर्टिकल आप तक पहुंचा पाएँ। मगर फिर भी हमारा समाज इतना, आज तो बहुत समाज हमारे जागरूक है। तो बाबा साहब का क्या योगदान है साथियों इस उसमें, भारत के अंदर भारत को कैसे चेंज किया। आज भारत को ऐसा नहीं था जैसा आप समझ रहे हैं कि सब कुछ हमारी, सब भूले भटके बैठे हैं। जितना भी भारत के अंदर जितना भी संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हैं, सब जनता के सेवक हैं। कोई जनता से बड़ा नहीं है यहाँ पर। बेशक प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सब हमारे हक अधिकारों के लिए ही वो बचाने के लिए बैठे हैं। मगर फिर भी क्या कारण है कि संसद के अंदर हम लोगों के अधिकार नहीं बच पा रहे, हम लोगों के स्कूल और जो भी बुनियादी जो हमारी ज़रूरत थी वो नहीं पूरी हो रही है। तो लोग साथियों इस चीज़ का आप बड़े आवाज़ उठाइए, किसी से डरना नहीं है। ये डर जो है, इस डर को निकालो साथियों। ये डर हम लोगों के लिए एक बहुत आज़ाद देश है साथियों, आज़ाद हैं। इस 47 से हम आज़ाद हैं। आज़ाद का मतलब हम यहाँ के नागरिक हैं। हमसे कौन नागरिकता पूछ सकता है? जो हमसे नागरिकता पूछ रहा है साथियों, वही गैर संवैधानिक है। उस पर उठाइए, आवाज़ उठाइए कि वो नागरिकता हमें कौन से राष्ट्र में नागरिकता देता है। जब हम भारत के नागरिक हैं, हम ऑलरेडी पैदाइशी नागरिक हैं, तो हमको कौन होता है कोई नागरिकता देने वाला भारत के अंदर? साथियों अभी संसद के अंदर उथल पुथल मची हुई है। ये इसीलिए उथल पुथल मची हुई है साथियों कि सबको, जनता को जवाब देना पड़ता है। और जनता से मैं ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि संसद की गतिविधियों का अपना ध्यान रखें। नहीं तो जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो तो ध्यान रख सकते हैं ना। अखबार में, टीवी के सारे, ये सारी न्यूज़ें हम लोगों को मिलती थी। मगर आज क्या, आज टीवी सारा का सारा उन्हीं के पास है। पूरा टीवी मीडिया, पूरे मीडिया सब सरकार ने एक तरफ वो निष्पक्ष नहीं रहा। तो हम लोगों की खबरें कहाँ आएंगी साथियों? हम लोगों की खबरें आती हैं सोशल मीडिया पर। इतने चैनल है साथियों, हम ही लोगों के, आप लोगों के बीच में से निकल कर लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। वीडियो आजकल आप देखते हैं कि छोटा सा केस भी साथियों नहीं बचता। किसी गांव में या कहीं पे भी कोई भी केस होकर लोग झट से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वो कर देते हैं। साथियों सोशल मीडिया ही मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। साथियों यह आपका अपना चैनल है। आप लोग इतना दूर पता नहीं क्यों रहते हैं, समझ नहीं आता। साथियों मैं आपसे यहीं विदा लेता हूँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबा देंगे तो आपको हर वीडियो आपको मिला। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।